लो भाई, हरियाणा रोडवेज बसों में अब नहीं लगेगा किराया। सरकार ने चलाई नई योजना। तो बड़ी धमाकेदार खुशखबरी, बड़ी जानकारी सारे प्रदेश वासियों के लिए। अब हरियाणा रोडवेज में यात्रा होगी फ्री। बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर देंगे विस्तृत जानकारी। वीडियो को देखे पूरा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा, जो राज्य के लाखों बुजुर्गों के लिए राहत और खुशी का कारण बन सकती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी योजना, महत्वपूर्ण योजना के लिए कदम उठाया है। अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग नागरिकों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में बुजुर्ग श्रद्धालु करेंगे श्री हजूर साहिब की निःशुल्क यात्रा। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब राज्य सरकार द्वारा बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पवित्र तीर्थ स्थल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के निःशुल्क दर्शन कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रेन को 5 मई को कुरुक्षेत्र से झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे। इसके लिए इच्छुक पात्र श्रद्धालु 15 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी और पात्र श्रद्धालुओं को रहने व खाने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी, इसलिए पात्र लाभार्थी समय रहते आवेदन करें। यात्रा का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि पंजीकरण करवाने वाले सभी लाभार्थी को 16 अप्रैल से पहले पुराना लघु सचिवालय में स्थित जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अपनी सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने जिले के पात्र बुजुर्गों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर पवित्र धाम के दर्शन कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। इसके लिए पात्रता को पूरा करें। तो इच्छुक पात्र श्रद्धालुओं को 15 अप्रैल तक कराना होगा पंजीकरण। ये कागजात भी हैं जरूरी। योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी, परिवार पहचान पत्र, PPP ID, शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा पत्र तथा पिछले 3 वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदन का हरियाणा का निवासी होना, अपनी फैमिली ID का होना बहुत ही जरूरी है और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिएगा। तो योजना का क्या है उद्देश्य? योजना का मुख्य उद्देश्य है बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर देना, आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना
बुजुर्गों के जीवन में खुशी और संतोष लाना। तो भाई फ्री यात्रा की सुविधा कैसे मिलेगी? हरियाणा रोडवेज बसों में अब चयनित बुजुर्ग यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों को पहले योजना में पंजीकरण कराना होगा। सरल हरियाणा पर सरकार द्वारा चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। यात्रा के दौरान विशेष पहचान पत्र या पास दिया जाएगा और सीटों की व्यवस्था भी प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। तो भाई इसके अलावा और कहाँ कहाँ तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी सरकार? तो श्री हजूर खंड साहिब के अलावा हरिद्वार, वाराणसी, वृंदावन, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी, उज्जैन, पुरी और रामेश्वरपुरम में यात्रा कराएगी। और यात्रा के दौरान कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? सरकार केवल यात्रा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों की पूरी सुविधा का ध्यान रख रही है। उसमें आरामदायक बसें, खाने पीने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, गाइड और सहायक स्टाफ, रहना फ्री, खाना फ्री। तो आवेदन कर लें सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर और नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इसके प्रति सरकार का क्या है दृष्टिकोण? तो हरियाणा सरकार का मानना है कि बुजुर्ग समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह योजना केवल एक सुविधा नहीं बल्कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू करते समय कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग अपने जीवन के इस पड़ाव में खुशी और संतोष महसूस करें। तीर्थ यात्रा के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है और हम इसे आसान बनाना चाहते हैं। इससे क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा? तो बुजुर्गों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। तो संभावित चुनौतियां आ सकती हैं। बड़ी संख्या में आवेदन आने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट मिलेगी, भीड़ का प्रबंधन करने की समस्या होगी और बुजुर्गों का स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या आएगी। भविष्य की क्या है योजनाएं फिर सरकार की? अधिक तीर्थ स्थलों को शामिल करना, डिजिटल सुविधा बढ़ाना, महिला बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान, दिव्यांग बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था करना। पूरी खबर का एनालिसिस। दोस्तों, हरियाणा सरकार की यह पहल वास्तव में सराहनीय है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना न केवल बुजुर्गों को फ्री यात्रा का अवसर देती है बल्कि उन्हें सम्मान और खुशी भी प्रदान करती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो इस योजना के बारे में उसे ज़रूर बताएं। अपने अड़ोसी पड़ोसी यारा प्यारा रिश्तेदार के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस योजना का लाभ उठा सकें। और आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटे का निशान अवश्य दबा लें ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट का आपको पता लगे और आप गवर्नमेंट की हर एक स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोल मम्मी देख।